कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो जेकेपी कांस्टेबल का एग्जाम है वो आने वाला है। एक ही महीना आपके पास बचा हुआ है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें जो कंप्यूटर के ऊपर सिलेबस भी दिया गया है कंप्यूटर, और कंप्यूटर के 15 मार्क्स हैं। और आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आया हूं, आज हम डिटेल्ड वीडियो जो रहेगा ये रहेगा टर्मिनोलॉजी कंप्यूटर के ऊपर। आपका जो टॉप सिलेबस है, आपके सिलेबस के अंदर जो दिया गया है, पहले हम वो देखते हैं। आपकी सिलेबस के अंदर ये दिया गया है कि आपको ये कुछ पढ़ना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या लिखा हुआ है? बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको ये पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट में यहाँ जो इंपॉर्टेंट है वो है पहला कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, और कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसके बाद आपको पढ़ना है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, और एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, स्टोरेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ईमेल एंड इंटरनेट। और एक और टॉपिक है जो आपको पढ़ना है कंप्यूटर के अंदर, वो है सर्च इंजन। तो मैं 8 टॉपिक्स हैं, 8 टॉपिक्स के ऊपर 800 क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज के जो 100 क्वेश्चन रहेंगे, आज हम कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के ऊपर आपके लिए 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, एमसीक्यूज हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। क्या रहेगा? कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के ऊपर आज का टॉपिक रहने वाला है। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर जो यहाँ पे टॉपिक है वो लिखा है मैंने कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, और इस पे आज हम लेंगे 100 एमसीक्यूज, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए यहां पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये भी कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी है। ये है मॉनिटर, ये क्या है? ये है मॉनिटर, आप जानते होंगे। उसके बाद ये देखो आप, ये क्या है? ये है आपका सीपीयू। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी तरह से अगर आप बात करें, ये जो आपका नेक्स्ट है, ये है गूगल इंजन सर्च, और ये जो है इसे आप हार्ड डिस्क कहते हैं। और हार्ड डिस्क के साथ ये क्या है? इसे हम कहते हैं जॉयस्टिक। क्या बोलते हैं हम? जॉयस्टिक कहते हैं, जो कि गेम खेलने के लिए ये काम आते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने एक और ये प्लेट जो है वो दी हुई है। आप बताइएगा इस प्लेट का नाम क्या है? और इस प्लेट है, इस प्लेट का नाम क्या है? जो प्लेट, इसी को हम कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यही होती है रैम। तो करते हैं स्टार्ट आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, जी हां, देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर। यहां पे बताया जा रहा है कि सीपीयू स्टैंड फॉर, ऑप्शंस आपके सामने हैं, कंप्यूटर पर्सनल यूनिट, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका आंसर क्या आएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, ये पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 100 क्वेश्चन है। विच आर द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। आपने पढ़ा होगा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट वो होता है जब यहां से हम देते हैं, आउटपुट होता है जो वहां से हमें आता है। यहां से मैंने इस पेन को लिखा, वहां से हमें क्या आ गया, ठीक है। तो कौन सी यहां पे इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्पीकर। देखिए कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड जो बाहर देखते हो आप, एक दबाओगे एक जाएगा, दो लिखोगे दो जाएगा, मतलब यहां से हो रहा है। तो कीबोर्ड जो है इसका आंसर आएगा। जो कीबोर्ड क्या है? इसका एक इनपुट डिवाइस है, यहां से हम उसको देते हैं, ये इनपुट डिवाइस है। उसके साथ साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रैम। रैम क्या होता है? रैम रीडली अवेलेबल मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रीड एक्सेस मेमोरी होता है,
या रैंडमली एड्रेसेबल मेमोरी होता है। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, आप बताइएगा इसका जो आंसर है वो क्या है। क्या लगता है आपको रैम क्या हो सकता है? ऑप्शंस आपके सामने चार दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है रेडिली अवेलेबल मेमोरी, दूसरा है रैंडम एक्सेस। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी पार्ट। बी पार्ट का मतलब क्या है? रैंडम, आर फॉर रैंडम, ए फॉर एक्सेस, एम फॉर मेमोरी। तो रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द एक्रोनिम HTML स्टैंड फॉर? HTML जो है आपको जानते ही होंगे, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज, या फिर हाई ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज। ये जो ऑप्शन है आपके सामने, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका आंसर आएगा H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप, L फॉर लैंग्वेज। तो इसका जो आंसर आएगा वो ए आएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कौन सी डिवाइस है जो यूज होती है टू कनेक्ट टू द इंटरनेट? हम किस डिवाइस को कनेक्ट करते हैं इंटरनेट के साथ? सीपीयू को, मॉडेम को, प्रिंटर को, या मॉनिटर को? डिवाइस का नाम बताना है और साथ में यह बताना है हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं। देखो जो ये मॉडेम होता है, मॉडेम इसका आंसर आएगा। मॉडेम एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि जिससे हमें इंटरनेट मिलता है, ठीक है। तो मॉडेम जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने मॉडेम का फोटो नहीं देखा होगा तो मैं आपको दिखाऊं, ये पहले ही पेज पे आप देखोगे मॉडेम का जो ये है मॉडेम। आपने घरों में देखा होगा, ये मॉडेम है, ठीक। उसके बाद क्या है? मॉडेम हो गया। मॉडेम के बाद है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ओएस का प्राइमरी फंक्शन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? ऑप्शंस में है, बहुत कुछ है ऑप्शन में, आप बताइएगा क्या इसका आंसर आएगा। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन? प्राइमरी फंक्शन किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्या ये परफॉर्म करता है कैलकुलेशंस? क्या ये मैनेज करता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को? क्या ये स्टोर करता है फाइल्स, एक्सिक्यूट करता है प्रोग्राम्स? सब कुछ करता है, बट हमें ये बताना है इसका प्राइमरी फंक्शन क्या आएगा। प्राइमरी फंक्शन इसका क्या आएगा? प्राइमरी फंक्शन इसका आएगा कि ये करता है, मैनेज करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को, ये मैनेज करता है। ये सबसे पहला इसका क्या है? फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ मालवेयर? मालवेयर क्या है? पता होगा आपको मालवेयर के बारे में। क्या आप मालवेयर के बारे में जानते हैं? क्या ये एंटीवायरस है? क्या ये फायरवॉल है? या फिर ये एक वायरस है? या फिर ब्राउजर है? तो क्या है? मालवेयर एंटीवायरस है। मालवेयर का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी, वायरस। मालवेयर क्या है? मालवेयर जो है ये एक वायरस है, नॉट के एंटीवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। What does GUI stand for? What does GUI stand for? GUI graphical user interface, जनरल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस, या फिर जनरलाइज्ड यूजर इंटरफेस? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो इसका आंसर आएगा जी फॉर ग्राफिकल, ठीक है। ग्राफिकल हो गया, यू फॉर यूजर, आई फॉर इंटरफेस। तो इसका आंसर आएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच आर द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजर? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल क्रोम, एडोब फोटोशॉप, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल? कौन सा इनमें से वेब ब्राउजर है जहां पे आप वेब यूज करते हो, नेट यूज करते हो? तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा, कहां पे करते हो, कौन इस्तेमाल करते हो?
देखिए, क्रोम आज हर एक इसमें मोबाइल में है। क्रोम, गूगल क्रोम, और गूगल क्रोम ही है जिसे हम कहते हैं ये एक वेब ब्राउजर है। यहाँ पे आप जो चीज सर्च करोगे आपको उस हर चीज जो है मिल पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस का क्या पर्पज होता है? क्या? टू आइडेंटिफाई ए कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरसेस, टू स्टोर डेटा, टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। तो क्या पर्पज है एक आईपी एड्रेस का, ये आपको बताना है। तो आईपी एड्रेस का जो आंसर आएगा वो आएगा टू आइडेंटिफाई ए कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क। ये इसका आंसर आएगा, टू आइडेंटिफाई ए कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क। ये होता है आईपी का एड्रेस का पर्पज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द एक्रोनॉम बायोस स्टैंड फॉर? बायोस क्या होता है? बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बाइनरी इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर आएगा वो आएगा बेसिक इनपुट, बी फॉर बेसिक, आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट, एस फॉर सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है ये होता है बियोस। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमने 100 क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं और इस लेक्चर में जब आप 100 क्वेश्चन देखोगे तो बहुत कुछ आपको समझ आएगा। आई होप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज, लाइनक्स, एंड्रॉइड, एचटीएमएल। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज, लाइनक्स, एंड्रॉइड, एचटीएमएल। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, आपको बताना है। देखिए, सिंपल है ये। देखिए, विंडोज आपको मिलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स भी आपको मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉइड तो मिलते ही है, एचटीएमएल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज ए फाइल एक्सटेंशन? फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ए वे टू कंप्रेस फाइल, द लास्ट पार्ट ऑफ ए फाइल नेम इंडिकेटिंग इट्स टाइप, ए टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ए मेथड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स। फाइल एक्सटेंशन का मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है, ये होता है, क्या होता है? ये होता है द लास्ट पार्ट ऑफ ए फाइल एक्सटेंशन, लास्ट पार्ट ऑफ ए फाइल नेम इंडिकेटिंग इट्स टाइप। ओके। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज एसएसडी स्टैंड फॉर? जी हां, एसएसडी क्या होता है? एसएसडी क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, स्टैटिक स्टोरेज डिवाइस, सॉलिड स्टोरेज ड्राइव, सिक्योर स्टोरेज डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा आप और इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर आएगा एस फॉर सॉलिड, एस फॉर स्टेट, डी फॉर ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डेटा? डेटा आपको पता ही है, एमबी, जीबी। आपको यहां बताना है सबसे बड़ा यूनिट क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट यूनिट? क्वेश्चन नंबर 15 का आप आंसर बताइएगा। इसका जो सही आंसर है वो क्या आएगा? किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। क्या केबी? किलोबाइट को कहते हैं केबी। क्या लगता है आपको केबी जो है सबसे बड़ा है? केबी जो है सबसे बड़ा है, क्या लगता है आपको? एमबी बड़ा है, जीबी बड़ा है, या टीबी बड़ा है? देखिए, केबी पहले नंबर पे आता है, कम होता है, इससे ज्यादा होता है एमबी, एमबी से ज्यादा होता है जीबी, और जीबी से ज्यादा होता है टीबी। तो टीबी जो है इसका आंसर आएगा। जो लार्जेस्ट यूनिट होगा डेटा का वो टीबी होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, व्हाट इज
देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिशिंग क्या होता है, क्या होता है, पढ़ा होगा आपने कभी इसके बारे में? नहीं पढ़ा होगा तो आज पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बता रहा है आपको, क्या होता है? देखो, ये एक ऐसा मेथड होता है जो चोरी करता है, ठीक है। ए मेथड्स ए मेथड ऑफ स्टीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है उसको स्टील करता है, उसको बोलते हैं फिशिंग। क्या बोलते हैं? फिशिंग कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओके, उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? HTML, CSS, जावा या बोथ ए एंड सी? प्रोग्रामिंग की बात हो रही है, आपको बताना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 17। तो जावा जो है, याद रखिएगा हमेशा, जावा जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। क्या है ये? जावा जो है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और आपके 17 क्वेश्चन आई होप कंप्लीट हुए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट डज VPN स्टैंड फॉर? VPN का इस्तेमाल बहुत लोग करते थे जब यहाँ पे आर्टिकल 370 को हटाया गया था, नेटवर्क बंद था, तो हम VPN लगा के नेटवर्क चलाया करते थे। तो VPN बताइएगा, VPN का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 18 है और क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। हम चोरी करके नेटवर्क का इस्तेमाल करते थे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। याद रखना, V फॉर वर्चुअल, P फॉर प्राइवेट, N फॉर नेटवर्क। तो VPN का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 19। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बताइएगा, पहले देखिएगा ऑप्शंस क्या क्या हैं। स्टोरिंग एंड accessing data over the internet, a programming language, a type of computer hardware, a method of virus protection। तो इसका आंसर आएगा ए पार्ट, स्टोरिंग एंड असेसिंग डेटा ओवर द इंटरनेट। ये क्वेश्चन नंबर 19 था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए फायरवॉल? फायरवॉल का क्या फंक्शन रहता है? जी हाँ, टू मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, to increase computer speed, to store files securely, to provide internet access। तो क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? टू मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक। ये इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, अभी आपके पास 80 क्वेश्चन बाकी हैं। जब ये 80 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे तो आपका जो पहला है टर्मिनोलॉजी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम 100 और लाएंगे, 8 टॉपिक पे 800 क्वेश्चन लाएंगे। आई होप उनमें से ही एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो आपको हर दिन 1 घंटा निकाल के ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, रिवाइज करने हैं, तो इंशाल्लाह आप एग्जाम में कामयाब हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्टोरेज डिवाइस? कौन सी स्टोरेज डिवाइस है? क्या मॉनिटर स्टोरेज करता है, कीबोर्ड स्टोरेज करता है, या हार्ड डिस्क ड्राइव करता है, या माउस करता है? तो आपको पता ही है कि हार्ड डिस्क हम लाते हैं, तो हार्ड डिस्क जो है ये स्टोरेज डिवाइस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है व्हाट डज ASCII स्टैंड फॉर? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेट इंटरचेंज, या फिर अमेरिकन सिंटैक्स कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या अमेरिकन सिंटैक्स कोड फॉर द इंटरनेट इंटरचेंज? तो आपको बताना है इसमें इसका आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर आएगा वो आएगा अमेरिकन, ए फॉर अमेरिकन। याद रखिएगा, याद कीजिएगा, ए फॉर अमेरिकन, ठीक है। ए फॉर अमेरिकन, एस फॉर स्टैंडर्ड, सी फॉर कोड, आई फॉर इंफॉर्मेशन और आई फॉर इंटरचेंज। ये इसका आंसर आएगा बच्चों। 22 क्वेश्चन आपके हो गए। और हम 23 क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, एप्लीकेशन, फर्मवेयर, या बोथ बी एंड सी? तो क्वेश्चन नंबर 23 को हम देखें, बोथ बी एंड सी, एप्लीकेशन एंड फर्मवेयर जो है ये दोनों के दोनों सॉफ्टवेयर हैं। व्हाट इज ए URL?
आप हमेशा यूआरएल, चाहे व्हाट्सएप खोलें, सॉरी, जब भी आप मोबाइल खोलेंगे तो क्रोम खोलते हैं, गूगल खोलते हैं, तो वहां पे यूआरएल आ जाता है। तो जब यूआरएल आएगा तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि यूआरएल का मतलब क्या होता है। तो यूआरएल का मतलब होता है, यू का मतलब होता है यूनिफॉर्म, क्या होता है, यूनिफॉर्म। आर का मतलब होता है रिसोर्स, और एल का मतलब होता है लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। व्हाट डज द पीडीएफ का क्या मतलब है, बोलिएगा। पीडीएफ पर्सनल डॉक्यूमेंट क्या होता है, वो प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट होता है, पोर्टेबल होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूज होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये पी फॉर पोर्टेबल, ठीक है। पी फॉर क्या है, पोर्टेबल है। डी फॉर डॉक्यूमेंट होता है। एफ फॉर फॉर्मेट होता है। तो इसका आंसर आएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओके, पीडीएफ स्टैंड फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डेटाबेस। बताइएगा, रिलेशनल, हायरार्चिकल, लीनियर या नेटवर्क। तो 26 का आंसर क्या आएगा, 26 का आंसर आएगा लीनियर, ठीक है। जब डेटाबेस की बात आती है, जब डेटाबेस की बात आएगी तो याद रखना, तो जो लीनियर है वो नहीं होता है। और हम बात करें रिलेशनल की, हायरार्चिकल की, नेटवर्क की, ये तीनों के तीनों होते हैं, लेकिन जो लीनियर होता है वो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपका यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें, आंसर का मतलब होता है टू क्रिएट। इसका मतलब क्या होता है, टू क्रिएट, हमें क्रिएट करना है, टू क्रिएट एंड मैनेज डेटाबेस। डीबीएमएस का फंक्शन यही रहता है। क्वेश्चन नंबर 28 हम बात करें, व्हाट डज एसईओ स्टैंड फॉर। एसईओ पूछ रहा है, तो एसईओ का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो यहां पे सब कुछ तो ठीक है, यहां लिखा हुआ है, दो जगह लिखा है सर्च, सर्च, यहां भी इंजन, यहां भी इंजन, यहां जो है ऑप्टिमाइजेशन। जब ऑप्टिमाइजेशन आएगा तो आपका आंसर जो है सही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए प्रोग्रामिंग पैराडाइग पैराडिग्म, ठीक है ना। तो पैराडिग्म जो है, इस प्रोग्रामिंग के बारे में आपको बताना है क्या होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। 29 का आंसर आएगा ए पार्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट, व्हाट डज वाईफाई स्टैंड फॉर। बताइएगा क्या होता है, वायरलेस फंक्शनलिटी, वाइड फंक्शनलिटी, वाइड फाइडेलिटी या वायरलेस फाइडेलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 30 का आंसर आएगा ये वायरलेस फाइडेलिटी होता है। पहला है FIDELITY, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। हमारे पास 70 क्वेश्चन बच चुके हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर जाने वाला है। अगर आपने अभी तक लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम कहते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके आप फायदा होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए वायरस। वायरस का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये क्वेश्चन नंबर 31 है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या है यहाँ पे, इट कैन सेल्फ रेप्लिकेट। जी हाँ, वायरस जो होता है ये हमेशा सेल्फ रेप्लिकेट करता है। इट रिक्वायर्स ए होस्ट प्रोग्राम टू रन, यस ऐसा भी होता है। इट कैन कॉज हार्म टू कंप्यूटर, यस करता है। तो ऑल ऑफ द इबो यहां पे इसका आंसर आएगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन एलोग्राथम। एलोग्राथम का क्या पर्पज होता है, बताइएगा, क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या आएगा। एलोग्राथम का टू स्टोर डेटा, टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, टू मैनेज रिसोर्स, टू क्रिएट ग्राफिक्स। तो हमेशा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है एलोग्राथम का पर्पज रहता है, ठीक है। नेक्स्ट,
व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेन फंक्शन जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का क्या होता है? टू क्रिएट बैकअप्स, टू डिटेक्ट एंड रिमूव मालवेयर, टू एनहेंस ग्राफिक्स, टू इंक्रीज इंटरनेट स्पीड। तो ये क्या कुछ करता है, ये बताइएगा। मेन फंक्शन जो है एंटीवायरस का क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 का क्या आंसर आ रहा है? इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बी, टू डिटेक्ट एंड रिमूव मालवेयर। तो ये होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का काम। उसके बाद है 34 देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम? जी हाँ, ए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जांपल आपको बताना है। तो 34 का जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा? ऑप्शंस आपके सामने, विंडो 10, मैक, एंड्रॉयड, लिनक्स। तो ये पता ही है आपको, एंड्रॉयड जो है इसका आंसर आएगा। 35 है, व्हाट इज़ ए बाइट? बाइट क्या होता है बच्चों? बाइट आप पढ़ते ही हो बाइट के बारे में, और हर एक बच्चे को ये पता होगा। एक यूनिट होता है, क्या होता है? एक यूनिट ऑफ डेटा दैट इज़ 8 बिट्स लॉन्ग। कितना होता है ये? 8 बिट्स लॉन्ग होता है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है? 36 कहता है विच कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस? जी हाँ, कौन सा कंपोनेंट है कंप्यूटर का जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस? तो ये होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसका आंसर है। What does URL stand for? जी हाँ, what does URL stand for? ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंकर, अनरिस्ट्रिक्टेड रिसोर्स लिंक। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है इसका आंसर आएगा। तो ए पार्ट जो है इसका आंसर है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज़ द करेक्ट आंसर। 38 है, व्हाट डज द टर्म मालवेयर रेफर्स टू? तो टर्म मालवेयर रेफर्स टू किससे हम रेफर करते हैं? तो इसका आंसर आएगा सॉफ्टवेयर डिजाइनड टू हार्म और एक्सप्लॉइट एनी प्रोग्रामेबल डिवाइस। वायरस का काम ही यही होता है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कॉमन वेब सर्वर सॉफ्टवेयर? कौन सा इसमें से कॉमन वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है? ऑप्शंस में आप देखोगे विंडोज़, लिनक्स, एंड्रॉयड, अपेचे। तो ये जो है आंसर है इसका, ए पार्ट जो है इसका आंसर आएगा। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ ए स्प्रेडशीट? स्प्रेडशीट का प्राइमरी पर्पज़ क्या होता है बच्चों? तो अगर हम स्प्रेडशीट की बात करें तो स्प्रेडशीट का जो आंसर आएगा वो आएगा टू एनालाइज एंड विजुलाइज डेटा। क्या? टू एनालाइज एंड विजुलाइज डेटा जो है इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट डज द एक्रोनाइम HTTP स्टैंड फॉर? जो HTTP है इसको हम क्या कहते हैं? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो है इसको हम कहते हैं। ये ऑलरेडी हम शायद पढ़ चुके हैं, रिपीट हो चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? जावा है, C++ भी है, SQL है, HTML जो है इसका सही आंसर है। व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम्स कर्नल? तो ये जो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ये ए पार्ट आएगा, द पार्ट दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। कौन सा आएगा? ए, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू एसेस द इंटरनेट? क्या हम इस्तेमाल करते हैं? वेब ब्राउज़र, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल हम करते हैं। व्हाट डज़ द SQL क्या होता है? SQL क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो जो ये पहला है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट इज़ ए रूटर? रूटर क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रूटर जो है ये एक डिवाइस है। क्या है? रूटर जो है एक डिवाइस है जो कनेक्ट करती है डिफरेंट नेटवर्क को, ठीक है ना। बहुत सारे नेटवर्क को ये क्या करती है? कनेक्ट करती है, उसे हम रूटर कहते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ए बैकअप? बैकअप आपने सुना होगा, देखा होगा, चाहे मोबाइल हो, जो कुछ भी हो, इसका काम होता है टू प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम लॉस। ताकि अगर आप रिस्टोर करते हैं या कुछ भी करते हैं, ताकि बैकअप रहना चाहिए, ताकि जो आपका डेटा है वो डिलीट नहीं होना चाहिए। व्हाट डज द ISP क्या होता है? ISP के बारे में, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। याद रखना, I फॉर इंटरनेट, S फॉर सर्विस, P फॉर प्रोवाइडर। तो ये जो है इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखें, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क? मेन फंक्शन क्या है कंप्यूटर नेटवर्क का? टू कनेक्ट कंप्यूटर्स फॉर रिसोर्स शेयरिंग, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल।
एक जो है वो ख़त्म हो जाती है, एक होती है जो ख़त्म नहीं होती है, अभी रहती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आएगा हार्ड डिस्क। ठीक है, जो चीज़ हार्ड डिस्क में रहती है ना, देखो रैम में है वो जब बंद करोगे कंप्यूटर या फ़ोन तो ये ख़त्म हो जाती है, कैची में ख़त्म हो जाती है, CPU रजिस्टर ख़त्म हो जाती है। तो ये हार्ड डिस्क जो है ना, HDD, ये इंपॉर्टेंट है, ये नॉन वोलेटाइल में आते हैं, बाकी जो है ये वोलेटाइल के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन 51 है व्हाट डज़ द टर्म क्लाउड स्टोरेज रेफर्स टू। क्लाउड स्टोरेज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता होना चाहिए क्लाउड स्टोरेज के बारे में। क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है स्टोरिंग डेटा ऑन रिमोट सर्वर्स एसेसिड वाया द इंटरनेट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं व्हाट इज़ एन एलोगोरिथम। देखो एलोगोरिथम जो है इसका जो आंसर आता है तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोसीजर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कॉमन फाइल फॉर्मेट फॉर इमेज। तो ये जो फॉर्मेट होता है फाइल फॉर्मेट फॉर इमेज के लिए, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। तो इसके पास ऑप्शन आपके पास है डॉक, JPEG, XL, PPT। तो JPEG ये इसका आंसर आएगा। व्हाट डज़ द लैन क्या होता है, लैन स्टैंड फॉर। जी हाँ, लैन बच्चों क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है, आपको आना चाहिए, लोकल एरिया नेटवर्क। जी हाँ, L फॉर लोकल, A फॉर एरिया, N फॉर नेटवर्क। तो ये इसका आंसर है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक। फिशिंग, फायरवॉल, इंक्रिप्शन, बैकअप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या लगता है आपको इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा ए पार्ट। क्या आएगा, ए पार्ट जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ए कंपाइलर। कंपाइलर का मेन फंक्शन क्या होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। 56 का जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, वो आएगा टू कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, ये होता है कंपाइलर का काम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सा जो है नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शंस में है पाइथन, रूबी, HTML, जावा। तो HTML जो है यही इसका आंसर आएगा, ये लैंग्वेज नहीं है। व्हाट डज द एक्रोनिम DHCP। DHCP के बारे में क्या आप जानते हैं। अगर आप DICP के बारे में नहीं जानते हैं तो आज जानिए, क्योंकि डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल जो है इसे कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ, DOS यहाँ पे आ गया, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडो जो है इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ए कंप्यूटर वायरस। क्या पर्पज़ होता है कंप्यूटर वायरस का। वायरस जहाँ भी जाता है तो हार्म करता है, तो आप लिख सकते हैं हार्म और डिस्टर्ब कंप्यूटर ऑपरेशंस। तो कंप्यूटर को क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। तो कौन सा है, SSD, CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड। तो इसका आंसर आएगा SSD। व्हाट डज द एक्रोनिम USB। जी हाँ, USB, आपके पास दिन में USB होते रहते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। जी हाँ, यूनिवर्सल सीरियल बस जो है ये इसका आंसर आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। USB हर एक के पास होता है और इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है व्हाट इज़ फिशिंग स्कैम। फिशिंग स्कैम भी होता है, एक ऐसी टेक्निक होती है टू स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशन, जो है वो स्टील की जाती है, चुराई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये कहता है, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, मैनेज करना हार्डवेयर को, रनिंग एप्लीकेशंस, प्रोवाइडिंग ए यूज़र इंटरफेस, ऑल ऑफ द इबो इसका आंसर आएगा। व्हाट इज़ ए हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव जो है किसे कहते हैं, तो एक ऐसी डिवाइस जो डेटा को स्टोर करती है उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है FTP के बारे में। FTP जो है क्या होता है। What does the acronym FTP stands for? जो होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका आंसर आएगा बच्चों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 66 क्वेश्चन हो चुके हैं, हमने एक 100 क्वेश्चन करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कॉमन प्रोग्रामिंग
पैराडिंग जो है इसका आंसर क्या आएगा, ये शायद दूसरी बार हम पढ़ रहे हैं, बोथ ए एंड बी इसका आंसर आएगा। व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ ए वेब सर्वर, वेब सर्वर का मेन पर्पज़ क्या होता है, बी इसका आंसर आएगा, टू होस्ट वेबसाइट्स एंड सर्वर वेब पेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए टाइप ऑफ इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन का टाइप क्या आएगा, तो बोथ ए एंड बी आएगा, ए सिमेट्रिकल इंक्रिप्शन और सिमेट्रिक इंक्रिप्शन जो हैं होते हैं। व्हाट डज़ द SSH क्या है, SSH ये होता है सिक्योर शेल, सिक्योर शेल के बारे में आपको पता होना चाहिए। 71 है व्हाट इज़ ए स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट आप सभी पता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो ऑर्गेनाइज करता है डेटा इन रोज़ एंड कॉलम के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कॉमन फाइल फॉर्मेट फॉर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए क्या है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा TXT। व्हाट डज़ द NAT क्या होता है, NAT का मतलब होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो है इसका आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए क्लाउड सर्विस, तो क्लाउड सर्विस की जब बात आएगी तो आंसर आएगा गूगल ड्राइव। व्हाट इज़ ए ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी होता है जिसे हम ब्लॉकचेन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज़ ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, 76 का आंसर आ रहा है बच्चों, ऑल ऑफ द अबव, एंड्रॉयड, iOS, विंडोज़। What does the acronym SAS stand for, ये आपकी SAS नहीं है, ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, ठीक है। What is a cookie in the context of the internet, आपने पढ़ा होगा कुकी, आपने देखा होगा वहाँ पे कई बार आपको, ये स्मॉल पीस ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन द यूजर्स कंप्यूटर होता है। What does the DNS stand for, डी का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम, ये इसका आंसर है। व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ ए VPN, VPN का प्राइमरी यूज़ क्या होता है, टू क्रिएट ए सिक्योर कनेक्शन टू अनदर नेटवर्क, हमने बहुत इस्तेमाल किया है जब आर्टिकल 370 यहाँ चला गया था। ओपन सोर्स मीन का क्या मतलब होता है, ओपन सोर्स मीन का मतलब होता है सॉफ्टवेयर विद ए सोर्स कोड दैट इज़ अवेलेबल टू द पब्लिक, तो ये बी पार्ट जो है इसका आंसर आएगा, ठीक है। व्हाट इज़ ए नेटवर्क स्विच, नेटवर्क स्विच क्या है, एक डिवाइस है जो कनेक्ट करती है मल्टीपल डिवाइस ऑन नेटवर्क, ठीक है। व्हाट डज़ द DDoS क्या होते हैं, DDoS ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनियल ऑफ सर्वर्स। व्हाट इज़ ए फायरवॉल यूज्ड फॉर, फायरवॉल यूज्ड फॉर किसके लिए, टू प्रोटेक्ट ए नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए टाइप ऑफ फिशिंग, जी हाँ चाहे स्पीयर फिशिंग हो, वेलिंग हो, विशिंग हो, ऑल जो हैं वो फिशिंग हैं। व्हाट डज़ द B2B क्या होता है बच्चों, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए डेटा विजुअलाइजेशन टूल, तो ये आएगा एक्सेल, क्या आएगा एक्सेल। व्हाट इज़ ए मालवेयर पढ़ चुके हैं हम, ये एक वायरस होता है, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिज़ाइनेड टू हार्म और एक्सप्लॉइट एनी प्रोग्रामेबल डिवाइस, ये इसका आंसर आएगा, ए पार्ट जो है इसका आंसर है। व्हाट डज़ P2P क्या होता है, P2 का मतलब होता है पीर टू पीर, पीर साहब के पास जाओ, P2P। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ए मदरबोर्ड, मदरबोर्ड का पर्पज़ क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टू कनेक्ट ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, टू कनेक्ट ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आता रहता है मदरबोर्ड इसके बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पॉपुलर वेब डेवलपमेंट लैंग्वेज, HTML, जावा, C+, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये सभी आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, हमारे पास 8 क्वेश्चन बच चुके हैं 100 के, हमने बोला था, हमने वादा किया था, हमने वादा पूरा किया है, और हमने एक और वादा किया है कि हम आपके लिए और 7 लेक्चर 100 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह लेकर आएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। प्लेलिस्ट वहाँ जो है JKP कांस्टेबल की वो आप देखिएगा। क्वेश्चन है व्हाट डज़ द API स्टैंड फॉर, API की बात करें एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ए पार्ट जो है इसका आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए बेनिफिट ऑफ यूजिंग क्लाउड स्टोरेज, इसका क्या बेनिफिट होता है, ये एक्सेसिबिलिटी फ्रॉम एनीवेयर, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ऑटोमेटिक बैकअप, ऑल ऑफ द अबव जो है इसका भी आंसर आएगा। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इस GPU की बात हो रही है, तो GPU का जो आंसर आएगा वो आएगा टू प्रोसेस ग्राफिक्स, बी पार्ट इसका आंसर है। हमारे पास 6 क्वेश्चन बाकी हैं। पहले हम देखेंगे 404 एरर, ये तो आपने सभी ने देखा होगा, ये क्लाइंट एरर होता है जो कि इंडिकेट करता है पेज नॉट फाउंड, 404। 96 क्या बोलता है, व्हाट डज़ द एक्रोनिम्स OCR स्टैंड फॉर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन।
OCR क्या होता है, अगर आप OCR को करोगे तो अगर इस पेज को आप पूरी तरह से स्कैन करोगे फिर OCR करोगे तो ये अलग अलग आपको जो भी करैक्टर हैं वो देखने को मिलेंगे। विच आर द फॉलोइंग इज़ ए कॉमन प्रोग्राम एरर, यहाँ पे कॉमन प्रोग्राम एरर की बात हो रही है तो सभी हैं ये। सिंटैक्स एरर है, लॉजिक एरर है, रन टाइम एरर है। 98 क्या है, व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ ए VPN, क्या होता है VPN का मेन पर्पज़, वो क्या होता है, वो होता है टू क्रिएट ए सिक्योर कनेक्शन टू अनदर नेटवर्क। अब आता है 99, व्हाट डज़ द HTTP हमने पढ़ लिया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, तो इसका आंसर आएगा बच्चों हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये थे आज के 100 क्वेश्चन, कुछ 3-4 या 4-5 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, नो प्रॉब्लम, फिर क्या है आपको तो रिवाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है एज पर टॉपिक हम आगे जाएंगे और विदिन 7 डेज़ में 7 लेक्चर लेकर आएंगे और आपके लिए 8 हैं, 8 लेकर आएंगे और आपके लिए 800 क्वेश्चन मिल जाएगा। जब वो आप 800 क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपका 15 मार्क्स जो आपको पूछे जाएंगे तो वो आपके ऑलरेडी कर सकते हैं। 15 मार्क्स आपकी हम ये तैयार कर रहे हैं और साथ में मुझे थोड़ा बहुत रह गया है विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर, उसमें हिस्ट्री जो है हिस्ट्री रह चुकी है। अब हिस्ट्री से मैं क्या करूँगा, पूरी हिस्ट्री तो नहीं पढ़ाऊँगा, उसमें मैं 100 क्वेश्चन लाऊँगा ताकि आपकी जो हिस्ट्री है स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर के अंदर तो वो कम्प्लीट हो जाए, चाहे वो एंशिएंट हो, मेडिवल हो या फिर वो दूसरी हो मॉडर्न हो, तो वो मैं भी लेके आऊँगा ताकि आपको 15 15 30 10 आज क्या चल रहा है नवंबर, 10 नवंबर तक आपके में 30 मार्क्स कंप्लीट कर लूँगा, प्रॉमिस, डन। आप सिर्फ यूट्यूब, हमारे यूट्यूब को, इस वीडियो को फुल देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर